आशीर्वाद दिया और कहा ब्राह्मणों की सदैव ही सेवा करना। सत्यव्रत रहने लगे। जब एक दिन महाराज विश्वामित्र जी पधारे, पत्नी ने सारा हाल बताया। संसार में अकाल पड़ा हुआ था, सारी सृष्टि में अन्न ही नहीं था, जल ही नहीं था, फल फूल औषधियां नहीं हो पा रही थी। एक दिन मैं अपने बेटे को बेचने के लिए जा रही थी, क्रय करने के लिए, लेकिन एक राजकुमार ने हमारी महती कृपा हुई। नित्य ही वे भोजन प्रसादी की प्राप्ति कराते थे, जिनके कारण आज मैं और आपकी। विश्वामित्र जी बोले, देवी मुझे तो ऐसा जान पड़ता था इतना घोर अकाल पड़ा हुआ है, मैं घर जाऊंगा हो रहा हूं तब तक परिवार रहा ही ना रहा हो। प्रभु अनंत रूप में आकर के सेवाएं दे देते हैं। एक भक्त को पहुंचा दिया, जिसने किया था। राजकुमार थे, पिता का नाम अरुण बता रहे थे। काशी में रहने वाले अरुण महाराज, उन्होंने तपस्या के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया, भगवान के भगवत धाम को प्राप्त हुए। इधर महाराज तप करने के लिए विचार कर रहे थे। सत्यव्रत पत्नी ने कहा कि बड़ी सुंदर ही गाय बंधी हुई है, इसे ले आओ। वशिष्ठ जी के यहाँ गए, मांगे तो उन्होंने मना कर दिया, चांडाल होने का श्राप दे दिया। पुनः उन्होंने भगवती का स्तवन किया तो उस योनि से मुक्ति प्राप्त कर ली। विश्वामित्र जी पहुंचे, खोज करते करते पूछते पूछते, हे राजन, आपने मेरे परिवार के ऊपर महती कृपा की, अकाल पड़ा, आपने भोजन का प्रबंध कराया, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं। मैंने घोर तपस्या करी हुई है। सारी झगड़े की जड़ की जो फसाद थी वो यहां से शुरू हो गई। सत्यव्रत भाई प्रशंसा, वशिष्ठ जी से उसने कहा था कि महाराज मैं सशरीर स्वर्ग लोक में जाना चाहता हूं, इसी शरीर से। वशिष्ठ जी बोले, तेरा दिमाग खराब है, कोई सशरीर जा सकता है? इस शरीर में ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो कोई आता है उससे पहले मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, उसके बाद उसे स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। अनेक योनियों में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होता है, कुकर सुकर लड़ैया दुलैया सब बनना पड़ता है। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। सत्यव्रत को लगा कि आज अच्छा मौका है, तपस्वी कहे, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। त्रिशंकु ने कहा, महाराज एक मुझे यज्ञ करना है। हाँ बताओ। मेरा यज्ञ सफल करवा दीजिए। अवश्य करवा देता हूं। सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। वशिष्ठ जी के डर से भय से एक भी ब्राह्मण उस यज्ञ में नहीं पहुंचे। विश्वामित्र जी अकेले, करें तो करें, क्या करें। विश्वामित्र जी समझ गए। त्रिशंकु ने कहा, महाराज आपके बल पराक्रम से सभी भयभीत हैं और अभी आपके बल पराक्रम को भी जान नहीं पाते। विश्वामित्र जी बोले, तुम चाहते क्या हो राजन? बोले, मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र जी बोले, ठीक है। हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण किया और जैसे ही जल का सिंचन किया, त्रिशंकु सशरीर वायु वेग से सनई सनई आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर उड़ चला। धीरे धीरे वह जब जाने लगा, देवताओं ने आते देखा, इंद्र को आकर बताया, महाराज विलक्षण दृश्य देखने को मिल रहा है। क्यों, क्या हो गया? सशरीर एक व्यक्ति स्वर्ग की ओर आ रहा है। किसी विमान में नहीं महाराज, बिना विमान के चला आ रहा है। दिव्य कौतूहल को देखा महाराज, इंद्र ने जैसे ही तो खिड़की खोली और जो देखा वहां से, ओह ये तो त्रिशंकु है, सशरीर आ रहा है। द्वार पर जैसे स्वर्ग की पहुंचे महाराज त्रिशंकु, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, मूर्ख, यहाँ बिना मृत्यु लोक में शरीर को छोड़े कोई यहाँ प्राप्ति नहीं कर पाता है, और तू सशरीर आया हुआ है। बोले, महाराज यही तो प्रताप है,
मैं सम्राट हूं अयोध्या का। जैसी दाहिना पैर रखा इंद्र ने 1 लात मारा। अवक्त जानते हुए उसे वहां से धक्का देकर के पुनः लटकाया। अब ऊपर पैर नीचे सर। चिल्लाया भयभीत होकर, गुरुदेव मेरी रक्षा करिए, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करिए। विश्वामित्र जी ने जैसी देखा त्रिशंकु का मुंह नीचे पांव पर, उसके मुंह से जो लार निकली, उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर में एक नदी बहती है जिसका नाम है कर्मनाशा। गलती से भी यदि पैर पड़ जाते उस नदी में तो जितने सुकृत पुण्य होते वे सब पाप में परिवर्तित हो जाते हैं। और एक हमारी गंगा मैया है, गलती से भी यदि पैर चले जाते हैं तो सारे पाप को अपने आप ले लेती है और हमें पाप से मुक्त करा देती है। विश्वामित्र जी ने देखा, त्रिशंकु चिंता मत करो, और अपने तपोबल के द्वारा वहां पुनः रोक दिया उसको। तुम वहीं रुके रहो, मैं अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा दूसरा संसार ही बनाए देता हूं। स्वर्ग की क्या बात करता है त्रिशंकु। और विश्वामित्र जी ने यज्ञशाला में बैठे बैठे अपनी तपस्या के प्रभाव से पुनः नया संसार की संरचना करना आरंभ किया ही था कि इंद्र दौड़े दौड़े आए और विश्वामित्र जी के चरणों में आकर गिर पड़े, क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ यह संसार इसे ही रहने दें। क्या चाहते हैं? बोले बस हमारे चेले को पहुंचाओ अपने धाम। बढ़ता क्या नहीं करता माना। कहा माना इंद्र ने, त्रिशंकु को सीधा किया, दिव्य शरीर वाला बनाया, सुसज्जित किया और उसे स्वर्ग का अधिकार प्राप्त कराया। गुरुर आज्ञा करियशी प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सदगुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। आज त्रिशंकु को उन्होंने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करा दिया। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। छोटा सा माँ का स्तवन करते हैं, उसके बाद में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे। जय हो। उसके बाद और कुछ माताओं को थोड़ा सा बोलने का आराम ना। सोच रही 2 घंटे से कथा ही सुना रहे, कुछ और नहीं सुनाया, बड़ा डर लगता है। सुनाया करो, पानी वानी पीने बहाने चली गई तो। और जिंदा रखो भैया, मैया है और भैया इधर बैठी है। आ गए, आ जाओ ऐसे ऐसे। हिंगलाजनी मात की शोभा बनी अपार। चारों दिशाओं में गूंज रही माँ की जय जयकार। बोलिए सच्चे दरबार की मोरी मैया, ओ मोरी मैया, मोरी मैया बसी गिला गिर गिर जोत जरे। मोरी मैया बसी गिला गिर गिर जोत जरे।
पहुँची बिना बुलाए, सच यज्ञ में सती भवानी पहुँची बिना बुलाए, सच यज्ञ में सती भवानी पहुँची बिना बुलाए, सच यज्ञ में सती भवानी पहुँची बिना बुलाए। शिव भगवान बन बन डोले बने बाबुरे, काहे शिव भगवान, काहे शिव के भक्त विष्णु ने, काहे शिव के भक्त विष्णु ने किया चक्र संधान, मेरे मेरे लोग जरे ओरी भैया, ओरी भैया, ओरी भैया जरे ओरी भैया मेरी जोत जरे। जय हो डोले शिव भगवान, बड़े मोह सती देखे डोले शिव भगवान, मोह तारे महाविष्णु ने, मोह तारे महाविष्णु ने किया जग सत्कार, मेरे मेरे लोग जरे ओरी भैया, ओरी भैया, ओरी भैया बसी के लाल जरे ओरी भैया बसी के लाल, मेरे मेरे जोत जरे ओरी भैया बसी के लाल, मेरे मेरे जोत जरे ओरी भैया बसी के लाल, मेरे मेरे जोत जरे। जय हो करे चक्र की धार, सती देह के कितने टुकड़े करे चक्र की धार, जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ पर, जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ पर लीला भरी अपार, मेरे मेरे जोत करे ओरी भैया, ओरी भैया, ओरी भैया बसी के लाल, मेरे मेरे जोत जरे ओरी भैया बसी के लाल, मेरे मेरे जोत जरे ओरी भैया बसी के लाल, मेरे मेरे जोत जरे। जय हो
चक्र की धार सतीले यावन टुकड़े करे चक्र अवतार हे इस पावन शक्ति पीठिया पावन शक्ति पीठिया मैया कला दिखाए गिर गिर गोद गए मोरी मैया हो मोरी मैया मोरी मैया तेरी रात गिर गिर गोद गए मोरी मैया तेरी रात गिर गिर गोद गए मोरी मैया तेरी रात गिर गिर गोद गए जय हो बोले सच्चे दरबार की जय लाल में मैया को कैसो हो गौबा 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 ज्योत जगत है ज्योत जगत है ज्योत जगत है जगमग हो प्रकाश ज्योत जगत मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया तेरी रात ज्योत जगत 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 जय हो बोले सच्चे दरबार की जय हो जहाँ गिरो माई को एक लाज कहलाए 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 ज्योत उजालो मिल हिल मिल ज्योत उजाले होत उजालो हसी भवानी आए हिल हिल ज्योत मोरी मैया मोरी मैया ओ मोरी मैया मोरी मैया पति के लाल मोरी मैया पति के लाल मेरे ज्योत जले मैया पति के लाल मेरे ज्योत जले मोरी मैया पति के लाल मेरे ज्योत जले मोरी मैया पति के लाल मेरे ज्योत जले जगदम्बे मैया की जय आदिशक्ति भवानी की जय देव हो दानव हो मानव हो सभी ने मां की आराधना की। हम बड़ भागी हैं जिन्हें यह दिव्य कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मां के दिव्य चरित्र
कहा जाता है कि भवांतरे जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। माँ की यही दिव्य भागवत गाथा जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब माँ की यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आप सभी तो बड़भागी हैं। पिछले वर्ष राम कथा कृष्ण कथा को सुना, अच्छा, और इस वर्ष माँ के दिव्य चरित्र को। त्रिशंकु के पुत्र हुए महाराज राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र महाराज की कोई संतान नहीं थी, वे निसंतान थे। वरुण देवता की उपासना करी, वरुण देवता प्रसन्न हुए, एक संतान प्राप्त कराई। कहा महाराज जब संतान प्राप्त हो जाएगी वही संतान ही आपको दे दूंगा। संतान हो गई, क्या करना है? आपका स्तवन करूंगा कहा था आपने, क्या मुझे दे रहे हैं? महाराज पहले नामकरण कर लेने दीजिए, पुत्र में आसक्ति हो जाती है। वह जन्मा, पिता की आसक्ति पुत्र पर हो गई। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अभी नहीं दे सकता महाराज, पहले उसके जो केस आए हुए हैं वे केस का चूर्णाकरण इत्यादि मुंडन इत्यादि संस्कार हो जाए, पुनः उसके बाद में आपको प्राप्त करा दूंगा। नामकरण आदि किया गया, रोहित नाम रखा गया। एक यज्ञ रखा गया जिसमें अग्निवेश के पुत्र थे सुजयेश, सुमनेवेश की उन्होंने ले जाकर के रक्षा करी। वशिष्ठ आदि ने कहा कि यह तो पुत्र विश्वामित्र का है, हरिश्चंद्र का यह पुत्र नहीं है। कोई मानने को तैयार नहीं थे, किसे दिया जाए? ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, वरुण मान गए, ना रोहित को ले गए ना सुनिवेश को। अपार धन संपदा होने पर भी जीवन में बड़ी सरलता। कितना ही धन संपन्न क्यों ना हो जाए, लेकिन जीवन में सरलता नहीं आए तो जीवन बेकार। नित्य ही दान दिया करते, साधु पुरुषों की सेवा किया करते। बड़ा प्यारा दुशाला दिया हुआ था महर्षि वशिष्ठ को बुला करके। जब वे स्वर्ग पहुंचे, सभा लगी हुई थी, बाजू में जाकर के महर्षि विश्वामित्र बैठ गए। बड़ा सुंदर दुपट्टा लाया महाराज आपने, आप नहीं जानते? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र ने मुझे यह प्रदान करी। उसने एक नंबर का झूठा है, वरुण जी से कह दिया संतान नहीं है, संतान दे दो, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, कई चक्कर कटवाए। अरे नहीं भाई, झूठ थोड़ी बोलेंगे, ये उन्होंने हमको प्रदान किया हुआ है। वे नहीं देते तो उनका नाम क्यों नहीं लेते? उनका नाम इसलिए ले रहे क्योंकि उन्होंने, कोई हमसे पूछे देवी भागवत अभी कहाँ हुई थी, तुम क्या बताइए? हमारी राम कथा कहाँ गाई, कृष्ण कथा कहाँ गाई, पिछले वर्ष कहाँ कहाँ कथाएं हुई थी कोरोना काल से पूर्व, हमारी आदि आदि और भी जहां। जिसने दिया है उसका ही तो नाम बताएंगे। वशिष्ठ जी ने जैसे ही कहा कि मुझे विश्वामित्र जी यह दुपट्टा, दुशाला, वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं सब महाराज हरिश्चंद्र ने ही प्रदान किया हुआ है। निंदा की है लेकिन महर्षि वशिष्ठ नहीं माने। एक दिन राजा हरिश्चंद्र आखेट के लिए शिकार करने के लिए चल पड़े। आगे आगे भीषण सुअर चला जा रहा था, पीछे पीछे रथ में अकेले महाराज हरिश्चंद्र चले जा रहे। महर्षि विश्वामित्र जी ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। जैसे ही दृष्टि पड़ी राजा हरिश्चंद्र की, उतर कर आए, प्रणाम किया। भगवान आपको मेरा प्रणाम। अपनी माया से तुरंत एक बालक बालिका को बना लिया महर्षि विश्वामित्र ने, और इनके पिता को ये भी स्वर्गलोक पहुंचाया है। त्रिशंकु का पुत्र ही राजा हरिश्चंद्र। महाराज मैंने अनेकों राजसूय अश्वमेध यज्ञ किया हुआ है। उन अश्वमेध यज्ञ के उपरांत भी मैंने बहुत सारा दान किया हुआ है। आप बताएं, ब्राह्मणों का मैं अनन्य भक्त हूं। राजन, ये ब्राह्मण बालक बालिका है, इनका विवाह नहीं हुआ है। यदि आप विवाह करा देते हैं
अवश्य आप तैयारी करें, जो कुछ लगेगा सब मैं दूंगा। क्या देना होगा? मैं राजा हूं, एक बार अपनी वाणी से जो वचन दे देता हूं वचनबद्ध हो जाता हूं। आदेश करें। बोले आपके पास जो संपूर्ण संपदा वह आपको दान करना है, संपूर्ण जो सेना वह आपको दान करना है। अवश्य वचन दे दिया। विश्वामित्र जी ने सब कुछ ले लिया। हरिश्चंद्र समझ गए मैं छला गया। पत्नी से आकर कहा सब कुछ मैं महर्षि वृद्ध ब्राह्मण को दे चुका हूं। पत्नी ने कहा जब आपने वचन दे दिया है तो कोई बात ही नहीं। विश्वामित्र जी ने संपूर्ण धन ऐश्वर्य संपदा को ले लिया। राजन अभी आपने दान किया हुआ है, मुझे दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा चाहिए। दान और दक्षिणा दोनों में भेद होता है। अभी आपने दान किया हुआ है, क्या दक्षिणा नहीं देंगे? विवाह का फल कैसे प्राप्त होगा? आप लोगों के लिए ये चिंता मत करो। एक एक हाँ इतना इतना मिलेगा। कथा को सुनिए खूब आनंद से। विनोद भाई कह रहे थे बोले महाराज श्री आपके द्वारा ही हो जाए। हमने कहा ठीक है, आए हैं, कथा भी हम ही सुनाएंगे, प्रसाद भी हम ही खिलाएंगे। बोले आपके हाथों से कुछ ज्यादा मीठा लगता है। जय माता। कल भी खूब पाया, रोज ही पा रहे हैं, कुछ बाहर कुछ देखने वाले अनेकों घाटों में बैठ करके इस कथा को जब सुनते हैं तो वे भी कहते हैं कथा यज्ञ ऐसा कराया जाता है। खमरिया प्रेरणा लाए। वस्तुतः जहाँ जहाँ कथाएं होती वहाँ भगवत भक्त मिलते हैं। पिछली बार कथा में भरत भाई मिले, उससे पूर्व डॉक्टर साहब मिले। जो संकेत कर दिया वो हो जाता था। पहले दिन आए, वहाँ बैठे हुए थे। हमने कहा माँ के नवरात्रि चल रहे हैं, आज प्रथम दिवस है। शैलपुत्री दिवस माना जाता है माँ का पहला स्वरूप। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। क्या करना चाहिए? हमने कहा आज माँ को मीठा प्रसाद का भोग लगाओ। और पता चला कि खीर का प्रसाद लग गया। और दूसरे दिन से माँ ने अपनी व्यवस्था स्वयं बना ली। रोज ही अपने भक्त आते हैं, भोग पवा रहे। और ये देखिए आपके लिए इतना नहीं, इससे 2 गुना और है। अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इतने से में क्या होगा, इतना इतना मिलेगा आज तो। अम्बे मात की। पत्नी से जाकर कहा दान में सब कुछ दे दिया। महर्षि विश्वामित्र पुनः पधारे ब्राह्मण के रूप में। राजन आपने दक्षिणा नहीं दी है, आदेश करें दक्षिणा में क्या देना होगा? बोले 2.5 भार सोना। 2.5 भार सोना, 11,000 करोड़ असरफियां स्वर्ण मुद्राएं दी। हरिश्चंद्र ने सब कुछ दे दिया। अंत में ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र जी ने कहा मुझे 2.5 भार सोना और चाहिए। नहीं दोगे तो नरक में जाओगे। क्या करूं? अपने आप को बेचने के लिए निकाल दिया। बोले महाराज मैंने अभी दान दिया है, दक्षिणा के लिए मैं प्रबंध करता हूं। कुछ नहीं था, सब कुछ लुटा दिया था। अंत में अपने आप को बेचने के लिए निकाल दिया। सारे नगरवासी रोने लगे। पुरवासी अपनी राजा को इस तरह नगर में देख करके अपने आप को बेचने के लिए जब उन्होंने सुना तो वे सब रुदन करने लगे, रोने लगे। राजा को कष्ट हो गया। महाराज हमारे रहते आप अपने आप को क्यों बेच रहे हैं? हरिश्चंद्र ने कहा हे पुरवासियों, आपका अगाध प्रेम देख करके मैं गदगद हो गया, आनंदित हो गया। लेकिन वचनबद्ध मैं हूं क्योंकि यहाँ का सम्राट मैं हूं। 2.5 भार सोना मुझे देना है। आदेश हुआ है संपूर्ण नगर में। अब राजा को किसकी क्षमता है, किसकी औकात है जो उनकी बोली लगाए, उन्हें खरीद पाए। सुदूर वन में जाते 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 जाते
अपने आप को एक जगह बेच दिया, काशी पहुंचे। एक ब्राह्मण ने आकर के तारामती को खरीद लिया, बालक उनके साथ चला गया। ब्राह्मण के घर में रहकर वह बालक सेवाएं देने लगा, तारामती सेवा देने लगी। छत्रपति सम्राट की सौंदर्यवानमय महिला, वह स्त्री, वह रानी द्रौपदी की आज दूसरे के घर में झाड़ू बर्तन करती है, सर्वस्व दे दिया। अपने अपने को जब बेच दिया, एक दूसरे स्थान पर वे काशी में जाकर मरगढ़ का चांडाल का कार्य करने लगे। ये ब्राह्मण के यहाँ सेवा देने लगी। खेलते खेलते बच्चे को एक दिन सर्प ने काट दिया। अर्धरात्रि में विलकती हुई गोद पर मरे हुए बेटे रोहित को लेकर के रोने लगी। नगर के रक्षकों ने जब आवाज को सुना, होने लगा कोई राक्षसी है जो बच्चे को खाना चाहती है, बचाओ बचाओ, इस राक्षसी को बड़े भारी जेल खाने में डाल दो। सन्निकट जैसे ही आए तो उन्होंने सुना, मेरे बेटे को बचा लो, मरा हुआ वह पुत्र, मेरे लाल को कोई बचा लो। अनेक प्रकार से रुदन करती है, करुण पुकार करती है। उठाया, वहां से लेकर के जाने लगी उसका संस्कार करने के लिए। जैसे ही ले जाकर आया, चंडाल रूपी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी यहाँ आपको पुत्र के जलाने से पूर्व एक क्रिया की जाती है, यहाँ का टैक्स दिया जाता है, यहाँ करदान किया जाता है। महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पुत्र को सर्प ने काट दिया है, आप कृपा करके ऐसा कोई प्रबंध कर देते, मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, नियम है यहाँ का, मैं यहाँ का चांडाल हूँ, मेरे मालिक का आदेश है, नहीं दूंगा तो मुझे दोष लगेगा, आपके कारण यहाँ का नियम नहीं छोड़ सकता। देने के लिए कुछ नहीं रखा हुआ था, सर्वस्व पहले ही लुट चुका था। तारामती के पास केवल शरीर में बदन को ढांकने वाले के लिए सिर्फ वस्त्र थे। उसी साड़ी के पल्लू के छोर को फाड़ा, दिया। अपने पुत्र के संस्कार के हेतु यदि आपको कर ही चाहिए तो इस वस्त्र को भेंट के रूप में आप ले लीजिए, नियम कर लीजिए। मेरे पास में कोई सुवर्ण मुद्राएं नहीं है महाराज जो मैं आपको प्रदान कर सकूं। क्या आप इस वस्त्र को लेकर के क्या मुझे संविधाएं दे सकती हैं जिससे मैं मेरी पुत्र का संस्कार करवा पाऊं? हरिश्चंद्र ने पहचान लिया, कहा देवी सब भावी प्रबल है, हमने जीवन पर्यंत कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। विधाता ने यदि आज हमें कष्ट दिया ही, आज यदि विधाता ने कष्ट दिया है, कहीं कोई चूक हो गई होगी। मुझे याद है मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। व्रत उपासना करने पर यह वरुण देवता के द्वारा प्रदत्त रोहित प्राप्त हुआ था, आज वह भी सर्वतंत्र से हमसे दूर चला गया। ये संपदा, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये नाम, ये सब चला गया। समिधाओं को एकत्रित किया, चिता बना करके जैसे ही जलाने को उद्धृत हुए, ब्रह्मा आदि देवता प्रकट हो गए। अमृत ने पुष्प वृष्टि करी, पुत्र रोहित पुनः जीवित हो गया। ब्रह्मादि देवता जैसे पुनः प्रकट हुए, रोहित पुनः जीवित हो गया। इंद्र ने अमृत की वर्षा करी। महाराज आपके सत्य की परीक्षा ली जा रही है। आप मां के परम भक्त हैं, आप सत्य को धारण करने वाले हैं। हे हरिश्चंद्र, आपकी परीक्षा ली गई थी, आप उसमें उत्तीर्ण हुए। उसका मूल यही है, जीवन में सत्यता का होना, धर्म के मार्ग पर चलना,
धर्म को शिरोधार्य करना, धर्मो रक्षति रक्षक। आप धर्म की रक्षा करेंगे। मैं व्यासपीठ से आपको कहता हूं, एक दिन धर्म आपकी रक्षा करने आएगा। आप सिर्फ सत्य की मार्ग पर चलिए। संसार में आपका कोई बाल का बांका नहीं कर सकता यदि आपको ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण निष्ठा है। आप जगदम्बा के भक्त हैं और धर्म को धारण करने वाले हैं। विश्वामित्र जी ने अपार परीक्षण किया, सब कुछ मांग लिया, सब कुछ ले लिया, देश निकाला हो गया। चांडाल का स्वरूप बना करके वहां सेवाएं देने लगे। कहते हैं, यहां तक कथा आती है कि जब वे नगर से जाने लगे, विश्वामित्र जी ने उनके सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो यह कहा कि तुम राजा और रानी दोनों रथ के दोनों तरफ जुटो घोड़े की जगह पर और मुझे पूरा नगर भ्रमण कराओ। रोते रोते तारामती ने और हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को पूरा नगर घुमाया था अयोध्या। और वहां से जब वे 2.5 भार सोना नहीं दे पाए, देश निकाला कर दिया। काशी में आकर अपने आप को बेच दिया। 11,000 करोड़ असफिया ले जाकर उनके चरणों में रख दिया। महाराज हमें मुक्त कर दीजिए, मैंने दान और दक्षिणा आपको दोनों प्रदान किया। सेवा देने लगे। अंत में जाकर के जब पुत्र की मृत्यु हो गई, चिता पर आरूढ़ हुए, तुरंत ब्रह्मादि देवता प्रसन्न हो गए। इंद्र ने अमृत की वर्षा करी, पुष्प वृष्टि हुई, जय जयकार होने लगी। सत्यते धार्यते पृथ्वी, सत्यते तप्ते रवि, जय घोष होने लगा। प्रभु आए, उन्होंने दर्शन दिया। चलो मेरे साथ मेरे धाम। हरिश्चंद्र जी बोले, सरकार हम तो अयोध्यावासी हैं। जब आप आए थे इससे पूर्व त्रेता में तो सारे पूर्ववासियों को ले गए थे। मैं यदि यहाँ से अकेला चला जाऊंगा तो अयोध्या का नाम बदनाम हो जाएगा। अपने नाम यादव पूरी अयोध्या को ही लेके जाएंगे। भगवान बोले, मैं आपके जैसे परम वीतराग भक्तों के लिए संपूर्ण नगरवासियों को ही ले जाने आया हुआ हूँ। और संपूर्ण अयोध्या वासियों को एक क्षण में ही हरिश्चंद्र जी अपने साथ में वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिस पे तेरी कृपा हो उसको फिर कैसा डर हो। ईश्वर का वरद हस्त जिसके हाथ पे हो जाए फिर उसे भयभीत नहीं। हम भयभीत तब तक है जब तक हम धर्म की सत्ता से परे हैं। धर्म का यदि हमने मार्ग अपना लिया हुआ है, कांटा भी नहीं कर सकता महाराज। कष्ट तो बहुत दूर की बात है। हमारे यजमान जी ने एक दिन एक आख्यान बताए थे और मिलकर के जब उन पर विपत्ति आई तो वे जगदम्बा ने स्वतः ही सब कुछ व्यवस्था बना दी और आज आपके सामने रिजल्ट है। परिवार मेरा तेरे भरोसे। आइए सुनते हैं उसके बाद में दूसरी कथा। माइक जिस पे तेरी नजर हो जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले। शेरावाली माँ शेरावाली, शेरावाली माँ शेरावाली, शेरावाली
तेरी नजर हो ऐसा डर हो, तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो। तेरी नजर हो उसको कैसा डर हो। ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले तेरा वाले, ओ तेरा वाले तेरा वाले, माँ तेरा वाले तेरा वाले, माँ तेरा ओ तेरा वाले, माँ तेरा वाले। जय हो। केवल संसार का, मुझको डर है तो केवल संसार का। ओ घर पे हो मेरे भैया खुद परिवार का। ओ डर है तो केवल संसार का। घर पे परिवार का थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा तू भी उठा दे। तेरा वाली तेरा वाली तेरा वाली तेरा वाली। तेरी नजर हो कैसा डर हो, जिसमें तेरी नजर हो कैसा डर हो, जिसमें तेरी नजर हो कैसा डर हो, जिसमें तेरी नजर हो कैसा डर हो।
नजर हो उसको फिर कहता डर हो, नजर हो उसको फिर कहता डर हो, तेरी नजर हो उसको फिर कहता डर हो, नजर हो उसको फिर कैसा डर हो, तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो। जय हो। तू तो हारे का सहारा तेरी मैया है, तू तो हारे का सहारा तेरी मैया है। हाँ, एक में अकेला पे धरती और दूल्हा को काम है। ओ हारे का सहारा तेरी मैया है। हाँ, एक में अकेला और लाखों काम है। जरा हाथ जाकर, जरा हाथ जाकर मेरा बता ले, तेरा वाली माँ तेरा वाली, तेरा वाली माँ तेरा वाली। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरा वाली, तेरा वाली माँ तेरा वाली, तेरा वाली माँ तेरा वाली। तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो, तेरी नजर हो उसको फिर कैसा डर हो, तेरी नजर हो। नजर हो उसको फिर कैसा डर हो। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, तेरा वाली
मैया की। भगवान